हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नेम डॉक्टर टेलबगर। तो स्वागत है सबका हमारा चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेलबगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछली वीडियो में हम बात की थी सेरिबेलम का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कितने सारे लेयर्स आता है और सेरिबेलम किसके साथ कैसे कैसे कनेक्शन होता है और उसके पेडंकल्स के बारे में। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। What I mean is, on my previous video of health and medical sector, I talked about cerebellum's microscopic structure, its peduncles and the connections of cerebellum. So if you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. आज हम बात करेंगे जब cerebellum ब्रेन स्टेम मतलब स्पाइनल कॉर्ड के साथ पूरे बॉडी के साथ कनेक्शन होता है, उसके साथ साथ cerebellum हमारे जो बड़ा वाला ब्रेन है cerebrum, इसके साथ भी कनेक्ट होता है। I will talk about today how cerebellum connects with our big brain, I mean cerebrum. Okay. Previous video I talked about how cerebellum connects with our entire body via brainstem. Now I will talk about how it connects with our cerebrum. Okay. अब ये cerebrum बड़ा ब्रेन है, ठीक है, बड़ा एरिया है, और ये cerebellum छोटा सा ब्रेन है, छोटा एरिया है। सेरिब्रम जब सेरिबेलम के साथ कनेक्ट होता है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, बीच में कुछ कुछ न्यूक्लियस होते हैं, इसके जरिए कनेक्ट होता है, जैसे आपका ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। फिर मिड ब्रेन में रहने वाला टेक्टम टेगमेंटम, टेगमेंटम नहीं आता है, टेक्टम आता है, ठीक है। और क्या होता है आपका रेड न्यूक्लियस। तो इन सब के जरिए ये सेरिबेलम के साथ कनेक्ट होता है। तो इन सब का नाम कैसा पड़ता है? नाम पड़ता है जैसे आपका कोर्टिको टेक्टो सेरिबेलर, ठीक है। कोर्टिको मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब सेरिब्रम का जो ग्रे मैटर है, ठीक है। तो कोर्टिको टेक्टो, टेक्टो मतलब टेक्टम, टेक्टम कहाँ से आ गया? मिड ब्रेन का टेक्टम पार्ट, ठीक है। याद नहीं है तो पुराना वाला वीडियो देख लो। और सेरिबेलर मतलब सेरिबेलम। अब ये जो रास्ता बन गया है नर्व फाइबर्स का, इसको आप कह सकते हो ट्रैक्ट या फिर पाथवे। तो मैं ट्रैक्ट कहता हूं, आप भी कोशिश करो ट्रैक्ट कहने के लिए, ठीक है। ट्रैक्ट मतलब जाने का रास्ता। व्हाट आई मीन इज cerebrum is big brain, it has bigger area, and cerebellum is small brain, it has small area. Now cerebrum connects with cerebellum via few fibers but not directly, indirectly. Now it takes help from in between few nucleuses like olivary nucleus, red nucleus, tectum. Tectum means a part of midbrain. Midbrain has tectum, tegmentum. I am not talking about tegmentum, tegmentum gone. I am talking about only tectum. Okay. So suppose these fibers are cortico-tectocerebellar. What is this? Cortico means cerebral cortex. Cerebral cortex means the gray matter of cerebrum. Okay. Now cortico-tecto. Tecto means tectum. Tectum part of midbrain. If you don't now, if you having confusion about tectum, what is midbrain, what is tegmentum, watch my previous earlier videos. Okay. And cerebellar means cerebellum. So cortico-tectocerebellar pathway. You can these nerve fibers forms a pathway. You can also say tract. Now I say tract. Now it will be better if you also learn in tract, not pathway. Tract. ऐसे और भी रास्ते होते हैं, जैसे आपका कोर्टिको रूब्रो सेरिबेलर, एक और आता है आपका कोर्टिको ओलिवरी सेरिबेलर, हो गया। Along with cortico-tectocerebellar tract, there is another two tract. These are cortico-olivary cerebellar. Another one is cortico-rubrocerebellar. Now by these tracts, cerebrum connects with cerebellum. Okay. अब हम बात करेंगे कैसे सेरिबेलम सेरिब्रम के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो छोटा ब्रेन है, बड़े ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, इसको भी कुछ ना कुछ बीच में सहारा लेना पड़ता है। तो ये सहारा लेता है आपका थैलामस का, ठीक है। थैलामस और ब्रेन स्टेम में जो आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में वीडियो मैंने बहुत पहले बात कर चुका हूँ, थैलामस के बारे में भी अब मैं बहुत पहले बात कर चुका हूँ। नहीं समझ रहे हो तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ सेरिबेलम कनेक्ट्स विथ सेरिब्रम। ओके, सेरिबेलम इज स्मॉल ब्रेन, cerebrum is big brain. So cerebellum cannot contact with cerebrum directly. Now it also has to take some help via in between structures like thalamus, reticular formation. Now I already talked about reticular formation and thalamus in my earlier videos. You can watch those videos.
तो सेरिबेलम सेरिब्रम के साथ एक ही रास्ते से कनेक्ट होता है और रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है, इसका नाम है सेरिबेल्लो रेटिकुलो थैलामो कॉर्टिकल. नाउ द pathway from cerebellum to cerebrum is little longer. It starts from cerebello reticulo thalamo cortical. I mean cerebello means cerebellum, reticulo means reticular formation of brainstem, thalamo means thalamus, and cortex means cerebral cortex or cerebral gray matter, cerebrum. Okay, cerebello reticulo thalamo cortical मतलब सेरिबेल्लो रेटिकुलो थैलामो कॉर्टिकल ट्रैक्ट. अब हम बात करेंगे कि सेरिबेलम का फंक्शंस क्या होता है. नाउ आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम. 3 काम होता है. एक, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना. आई मीन सेरिबेलम कंट्रोल्स आवर बॉडी इक्विलिब्रियम, आई मीन बॉडी बैलेंस. नंबर 2, इट कंट्रोल्स आवर मसल टोन. अब ये मसल टोन क्या है वो हम फिजियोलॉजी टर्म में बात करेंगे, ठीक है, इधर में नहीं. और हम जो अपने इच्छा से काम करते हैं या मूव, शरीर को इधर उधर हिलाते हैं या इधर उधर काम करते हैं, मूव करते हैं, ये हमारा कंट्रोल करता है सेरिबेलम. नाउ व्हाट आई मीन इज दिस सेरिबेलम कंट्रोल्स आवर मसल टोन. नाउ व्हाट इज मसल टोन, आई विल टॉक अबाउट दैट इन फिजियोलॉजी चैप्टर, नॉट हियर. And it controls our fine body movements. It means whatever body movements we are taking from our own decision, it controls by our cerebellum. ओके, तो ये ओवरऑल काम करता है हमारा सेरिबेलम. अब सेरिबेलम का अंदर में जो एक इंटरनल ग्रे मैटर होता है या इंटरनल कुछ स्पेशल न्यूक्लियस होते हैं, जैसे आपका एम्बुलिफॉर्म न्यूक्लियस, ग्लोबस न्यूक्लियस, डेंटेड न्यूक्लियस, फिर आपका फेस्टिजियल न्यूक्लियस, इन सब न्यूक्लियस का काम क्या होता है. दीज आर ओवरऑल फंक्शन ऑफ सेरिबेलम. नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस स्पेशल न्यूक्लियस आर इनसाइड ऑफ सेरिबेलम, लाइक globus nucleus, vestigial nucleus, then dentate nucleus, then embuliform nucleus. What are the functions of these nucleus? So first of all I am talking about vestigial nucleus. तो ये vestigial nucleus का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे मसल्स का जो मूवमेंट है ये कंट्रोल करता है जब हमारे शरीर को बैलेंस रखने में ज़रूरत होता है, ठीक है. जैसे मैं भाग रहा हूँ, सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा हूँ, सीढ़ी से नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, या कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज़, कबड्डी खेलो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ठीक है, किसी भी तरह का आउटडोर गेम्स या कोई भी एक्सरसाइज, ये जो आपका टास्क दिया जाता है, जैसे एक इधर से उस पार एक रस्सी है, रस्सी के ऊपर आप चल के जाओ, ठीक है, हाथ में एक बम्बू लेके, ठीक है, ऐसे ऐसे रस्सी के ऊपर पैदल चल के जाओ. तो इन सब कामों में जो बैलेंस रखना पड़ता है उस टाइम में ये सेरिबेलम हमारे मसल्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है. ये ग्लोबस न्यूक्लियस और एम्बुलिफॉर्म न्यूक्लियस ये दोनों हमारे शरीर में इतना ज़्यादा कुछ काम करता नहीं है. जब नॉर्मल हम बॉडी मूवमेंट करते हैं, नॉर्मल हाथ पैर को ऐसे हिलाते हैं, चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, नॉर्मल मूवमेंट्स में ये सब काम करता है हमारे ये एम्बुलिफॉर्म और ग्लोबस न्यूक्लियस, ठीक है. अब रह गया आपका डेंटेट न्यूक्लियस. ये क्या करता है, डेंटेट न्यूक्लियस हमारे फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. दिस डेंटेट न्यूक्लियस कंट्रोल्स आवर स्किल्ड फाइन मूवमेंट्स. जैसे मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ या फिर जिम कर रहा हूँ या फिर मार्शल आर्ट, कैराटे, कुंग फू, ये सब कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये कौन से टाइम में कितना फास्ट, ठीक है, तो कितना फास्ट मेरे को ये मूवमेंट करना पड़ेगा, कितना स्लो करना पड़ेगा, कब पीछे जाना पड़ेगा, कब सामने जाना पड़ेगा, कब बैठना पड़ेगा, कब उछलना पड़ेगा, तो ये सब आपको कंट्रोल करता है डेंटेट न्यूक्लियस, ठीक है. अब सेरिबेलम जो आमतौर का जितने सारे काम है, ओवरऑल फंक्शंस, इसी के साथ साथ 2-3 और भी छोटा छोटा काम आता है, जैसे आपका प्रोप्राइसेप्शन, जॉइंट पोजीशन सेंस करना, ठीक है, या फिर आपका लर्निंग, कुछ कुछ नया नया चीज़ है जो हम सीखते हैं. नाउ अलोंग विद ओवरऑल फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, दिस सेरिबेलम ऑल्सो कंट्रोल्स आवर प्रोप्राइसेप्शन, जॉइंट पोजिशन सेंसेशन, आई मीन सेंस ऑफ पोजिशन ऑफ जॉइंट एंड लर्निंग. ओके, अब सेरिबेलम में एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको जानना पड़ता है, वो है रूल ऑफ 3. रूल ऑफ 3 बोले तो सेरिबेलम में जो भी है, जितना भी है, सब कुछ 3 है, ना 3 से कम है, ना 3 से ज्यादा है. व्हाट इज रूल ऑफ 3? द 3 इज ऑलवेज रिलेटेड विथ सेरिबेलम in every kind of aspect. Not more than 3, not less than 3. Only 3. Every time 3. What is 3? Look at this box. First of all, it has subdivisions.
मेरा मतलब है कितना पार्ट है सेरिबेलम का, राइट साइड का एक सेरिबेलम, लेफ्ट साइड का एक सेरिबेलम, बीच में आपको ये दोनों को कनेक्ट करने वाला भर्मीज, ठीक है। हाउ मेनी फिशर्स आर देयर? 3 फिशर्स, प्राइमरी फिशर मीन फिशर प्राइमा, देन हॉरिजॉन्टल फिशर एंड पोस्टीरियर लैटरल फिशर। ओके, कितने सारे लोब आते हैं? 3 ही आते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब। द कॉर्टेक्स ऑफ सेरिबेलम हैज ओनली 3 लेयर, आर्कियो, पेलियो एंड नियो सेरिबेलर कॉर्टेक्स। फिर है आपका कनेक्शंस, कितना कनेक्शंस है आपका? वेस्टिब्यूल के साथ, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ और सेरिब्रम के साथ, ठीक है। फिर अगर आप सेरिबेलम का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को एक छोटा सा टुकड़ा काट के अगर माइक्रोस्कोप के नीचे में डालते हो तो कितना लेयर दिखेगा आपको? 3 लेयर दिखेगा। पहला मोलिकुलर लेयर, फिर पार्किंजी लेयर, फिर ग्रेनुलर लेयर, ठीक है। फिर आते हैं आपका पेडंकल्स। हाउ मेनी पेडंकल्स है सेरिबेलम? 3 पेडंकल्स, सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर। सुपीरियर पेडंकल कनेक्ट्स विद मिड ब्रेन, middle peduncle connects with pons and the inferior peduncle connects with medulla oblongata. That's it. Now whatever is in cerebellum is every time 3, not more than 3, not less than 3. Okay, और ज़्यादा कुछ है नहीं सेरिबेलम में आपके MBBS लेवल में जानने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।